जय मसीह के ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज का उद्देश्य है निर्गम 20 का प्रकाशन। जब प्रभु यीशु मसीह का नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो पूरा प्रकाशन देता है। और बाइबल बताती है सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य तुम्हें अलग करेगा। आज कई लोग ये वचन को पढ़ते हैं मगर सत्य क्या है वो मालूम नहीं है। तो आज का जो उद्देश्य है मूर्ति पूजा के बारे में। आज जो लोग सेवक लोगों की औरत लोग जो मंगलसूत्र पहनते हैं उसका भी गवाही दिया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। तो आज इसमें से आपको बहुत कुछ सीखना है मेरा भाई। आज जितने भी वीडियो मैंने 1 से लेके 8-10 तक बनाया मैंने, वो सब देख लो। परमेश्वर ज़रूर आपको आशीर्वाद करेगा और उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज सच्चाई किसी को मालूम नहीं मेरा भाई। प्रेज लॉर्ड। तो कल मैंने जो गवाही बताया था आपको, परमेश्वर ने जब मुझे चुना, मेरा गवाही दिया, उसके अंदर वो पहला केस जो लड़का था वो 25 साल से पीड़ित में था, 32 दुष्ट आत्मा उसमें थे। वो किस प्रकार से निकल गया उसका गवाही आज मैं आपको बताता हूँ। प्रेज लॉर्ड। उसी में दुष्ट आत्मा का सब कुछ दिखाया गया है। प्रेज लॉर्ड। तो देखते हैं हम, जब वो लड़का लास्ट दिन में जब निकलने आता तो बहुत तकलीफ़ देने वाला लगने लगा वो दुष्ट आत्मा उनको। प्रेज लॉर्ड। और हम लोग ने जब प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु अब तक ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकलता है, जाता है आता है, जाता है आता है, इसका क्या कारण है प्रभु? कुछ आज हम लोग इसका प्रकाशन दो प्रभु। तो इतने बोलने में वो दुष्ट आत्मा का शक्ति वो लड़के के हाथ पे आई और वो बोलने लगे मेरी चीज़ दो, मैं चले जाऊंगा। मैं सोच में पड़ गया कि भाई तुम्हारा कौन सा चीज़ अभी यहाँ दिखता है, क्योंकि इन लोग ने सब जो भी मूर्तियाँ थी, जो भी बंधा हुआ सब चीज़ था, सब निकाल दिया। अभी इनका क्या चीज़ बाकी है? तो देखो परमेश्वर उनका जरिए से हमें कैसा सिखाता है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो वो सब उगलता है, मतलब सब कबूल करने देता है कि सच्चाई क्या है। तो उसने वो हाथ, जब उसका कबड़ का शौकेस था, वो शौकेस में उसका हाथ गया और बोलने लगा मेरा ये चीज़ है, मुझे दे दो, मैं चले जाऊंगा। हम लोग ने देखा भाई क्या है कबड़ के अंदर। उस शौकेस के अंदर अच्छे अच्छे फ्रेम था, 2-4 फ्रेम था, उसके अंदर मूर्ति का सब फोटो थे उसमें। अभी हम लोग ने उनको पूछा भाई ये तो फोटो है, इससे आपसे क्या मतलब है? तो उन लोग हम लोग को क्या बताने लगा, देखो परमेश्वर कैसा सिखाता है उनके जरिए से। बोले आज जितने भी तुम्हारा मिनिस्ट्री है, विधर्मी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जितने भी जगह में फ़ोटो रहता है उनका पीछे हम लोग रहते हैं, और जो भी भोग हम लोग को मिलता है वो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा भी होता है क्या? हम लोग तो बोलते हैं फ़ोटो में क्या होता है, मगर फ़ोटो में भी बहुत कुछ है। इसके लिए निर्गम 20 वहाँ पे पूरा होता है मेरा भाई। जो निर्गम 20 जो बाइबल में वचन लिखा है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा मेरा। प्रेज लॉर्ड। तो जब वो चीज़ उन्होंने दे दिया और जाके पानी में डाला, लड़का शांत हो गया। और उसके बाद आज वो लड़का, आज कम से कम 10 साल हो गया, 7-8 साल हुआ होगा। तो आज वो लड़का सेवा करता है अभी प्रभु का, मतलब पवित्र आत्मा उसके अंदर आया गया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से उसका भी बपतिस्मा हम लोग ने दिया। प्रभु यीशु ने उसका आत्मा का जरिए से उनको ताबा लिया। प्रेज लॉर्ड। मैंने भी मेरा गवाही बताया था आप लोगों को कि प्रभु यीशु नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रेषित 2:38 में,
तो जो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा हमको सब जगह ले जाता है, सच्चाई क्या है सब हमको बता देता है। प्रेज लॉर्ड। तो इसमें हमको सीखना है मेरे भाई मेरा बहनों। प्रेज लॉर्ड। फिर और एक केस मिला, जो औरत था उसको अमावस्या पूर्णिमा में उसको बहुत तकलीफ होता था, वो दुष्ट उसको चाबुक मारता था, वो सब निशाने आते थे उसका पीठ पे, वो औरत का, वो भी बेधर्मी थे। तो हम लोग ने 3 दिन उपवास में गया, उसके लिए प्रार्थना किया। प्रभु को उसके अंदर आना था। तो हम लोग ने जब 3 दिन का उपवास प्रार्थना किया, तो जब दुष्ट आत्मा उसमें से निकलना था, तो जब पवित्र आत्मा उसके अंदर अपना प्रवेश करना था, तो परमेश्वर ने क्या किया, जो मंगलसूत्र था उसके गले में, वो मंगलसूत्र टूट टूट के चूर चूर होके नीचे गिर गया, और वो औरत का शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश हो गया। और जब पवित्र आत्मा प्रवेश हुआ तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगी, और इसके माध्यम से आज वो भी सब जगह में किधर सेवा करना होएगा तो हम लोग को वो विजन हम लोग को मिलता था, तो हम लोग जाते थे हर एक का जगह पे सेवा करने के लिए, मतलब हर एक राष्ट्र में हम लोग जाते थे। तो ये है प्रूफ मेरा भाई, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, और जो कुछ हम लोग परंपरा में से जो बाहर निकले हैं, तो मैंने भी मेरा गवाही बताया था, क्योंकि मेरा भी गवाही आपको बताया था कि जब मेरा पत्नी में वो दुष्ट आत्मा आने का था, तो उन्होंने सिंगार मांगा था, तो गवाही में मैंने बताया, फिर भी एक टाइम बताता हूँ आपको। तो पूरा मंगलसूत्र से लेके, पंजन से लेके, बंगड़ी से लेके सब कुछ उन्होंने हमसे मांगा। मांगने के बाद में वो गटर के बाजू में रखना पड़ा, और रखने के बाद में मेरा पत्नी के अंदर वो देवी आ गया। प्रेज लॉर्ड। ये मैंने गवाही दिया था आपको। तो आज जितने भी मिनिस्ट्री में सब जितने सेवक लोग हैं, उनके औरतें जो ये पहनते हैं, ये क्यों पहनते हैं? बाइबल में तो ये सब बातें लिखा नहीं। तो मूर्ति का जो भी चीज़ हम अगर पहनते हैं, दुष्ट आत्मा का, उनका जो भी निशानी हम जब पहनते हैं, तो हमारे ऊपर वो सब प्रभाव होता है। और इसी के वजह से क्या होता है, एक में का झगड़ा होता है, एक में मिलता नहीं, मन में शांति नहीं रहता है, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। कल मैंने एक गवाही सुना, वो गवाही में एक लड़का था, उसका जो पिताजी था वो भी सेवक था, वो भी दुष्ट आत्मा निकालता था, सब कुछ उसको वरदान प्रभु ने दिया था, मगर उसका आंखों की जो रोशनी थी वो कमज़ोर था। प्रेज लॉर्ड। तो सबसे भारी चश्मा उसको लगता था, 24 नंबर का चश्मा उसको लगता था। अब सोचो, तो उसको कुछ भी नहीं दिखता था, वो रो रहा था कि मेरा पिताजी परंपरा से दूसरे लोगों का ये सब हो गया, मगर हमारा होएगा नहीं होएगा मालूम नहीं। उसने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु हम लोग सब परंपरा है, नया लोगों को आप परश करते, मगर हम लोग जूने लोग हैं। तो उसने जब गवाही बताया तो मुझे बहुत रोना आया। तो उसके बाद में परमेश्वर ने उसका दृष्टि दी, उसका गवाही सुना मैंने। सुनने के बाद में फिर मुझे और एक बात दुख लगा कि परमेश्वर ने अपना पहचान तो बताया। प्रभु चमत्कार करता है, सब कुछ करता है, मगर प्रभु का आज्ञा जो है प्रेरित 2:38, उसने वो नहीं फॉलो किया। क्यों? कि अभी जो भी ये परंपरा, यहाँ भी एक परंपरा हो गया ना, तो ये परंपरा से हमें बाहर निकलना है मेरा भाई। आज ये जो वचन, जो प्रकाशन आपको जो पवित्र आत्मा दे रहे, क्यों दे रहे? कि आप लोग सच्चाई समझ के बाहर आना है आपको। कोई भी चर्च है, कोई भी मनुष्य आपको नहीं को ले नहीं जाएगा स्वर्ग में मेरा भाई। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसके अंदर लिखा है, उसके अंदर मत्ती उसका 22 अध्याय और 14 वचन में लिखा है कि बुलाए बहुत है मगर चुने हैं बहुत कम है। प्रेज लॉर्ड।
इसीलिए मत्ती उसका 12 अध्याय और 39 वचन 12:10 में है, 39 में लिखा है, 37 में लिखा है कि खेत पका हुआ है, कटनी करने वाला जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? आज सब लोग प्रभु यीशु में, सब लोग बढ़ गया, वचन सबको मालूम है, केवल एक ही है जो सत्य उनको बीच में डालना है और उनको बाहर निकलना है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हमारा यही कोशिश है कि लोगों तक सच्चाई पेश कर दूं, ताकि उन लोग को सच्चाई समझे और वो लोग बाहर निकले। ये परंपरा से बाहर निकलना है हमें। मेरे बाइबल में हमेशा प्रभु यीशु मुझे इसका 2 अध्याय और 1 से लेकर 8 तक पढ़ोगे तो हाँ मालूम पड़ेगा, परमेश्वर ने मुझे वो अधिकार दिया, चाहे वो सुने या नहीं सुने, मगर अपना काम हमको करना है मेरा भाई। यही सुसमाचार है, दूसरा कोई सुसमाचार नहीं मेरा भाई। इसके लिए पौलुस भी बोलता है, गलती करस उसका पहला अध्याय 6 से 12 पढ़ेगा तो वो बोलता है दूसरा कोई सुसमाचार ही नहीं है। तो सुसमाचार क्या है? केवल इतना है कि परमेश्वर शरीर बना के आया और हम सब के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी। जो लहू उसने बहाया है, वो लहू में हमारा बपतिस्मा होना चाहिए, पाप क्षमा होना चाहिए। इसीलिए वो पंजर में जब वो दूसरा अपना सिपाही ने जब भाला मारा, यौना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 34-35 में वहाँ लिखा है कि वहाँ से लहू और पानी आ गया, और वही लहू और पानी से हमारा पाप क्षमा होना चाहिए मेरा भाई। बाइबल गलत नहीं है, बाइबल सब सिखाते हमें। पवित्र आत्मा जब आता है ना, पवित्र आत्मा का यही काम है। हम लोग बहुत से आज यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोग वचन दे रहे हैं, मगर वो वचन का प्रकाशन ही नहीं है ना। हर एक वचन का प्रकाशन होना चाहिए मेरा भाई। आज कई लोग वचन देते, क्या क्या वचन देते हैं उनको ही मालूम नहीं पड़ते। कोई भी वचन का कोई भी अर्थ देगा। मैंने पूरा मेरा ये 7-8 वीडियो मैंने बनाया, देखो उसके अंदर सब चीज़ मिलेगा आपको। यूट्यूब पे डाला है मैंने। प्रेज़ लॉर्ड। आज कितने मिनिस्ट्री ऐसे हैं शैतान ने अलग अलग बना दिया। आज कितने मोहम्मदन लोग हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं, वो भी मैंने कल वीडियो में डाल दिया। जितना मुस्लिम भाई मेरा है, सच्चाई समझो। क्योंकि प्रभु यीशु जिंदा होके 3 दिन में, मरने के बाद 3 दिन में जिंदा होके हमारा बीच में वो आया, हमारा शिष्य लोगों से सबसे बातें किया, और उनका ही शिक्षा से हमको आगे बढ़ना है मेरा भाई। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा है, हम लोग अगर बाइबल का वचन पढ़ते हैं तो बाइबल का वचन किसने लिखा है? सब पेरी तो नहीं लिखा है ना। तो वही हम लोग पढ़ के आप लोगों को बताते हैं, मगर फिर भी दुष्ट आत्मा ऐसा बुद्धि हमें देता है। मत्ती 28 के बारे में, मत्ती 28:19 के बारे में कि प्रभु यीशु का सुने या पेतरस का सुने। देखो ये पॉइंट कैसा लग रहा है। आज सब लोग लिखे पढ़े हैं, अच्छा जानकार है, हाँ सब बड़े बड़े सेवक है, मगर फिर भी उनका मन फिर रहे नहीं कि जितना भी लोग इस सिस्टम से आएंगे तो क्या होगा मेरा भाई। आप सोचो 99% सेवक लोग आज ये शिक्षा में हैं। 1:38 पेरी 2:38 में आओ, आप सबको बचा पाएंगे मेरा भाई। सब मैंने वचन पूरा 7-8 वचन मैंने बनाया, यूट्यूब पे डाला है, देख लो। हो सकता है प्रभु आपको सामर्थ्य देवे। उपवास में जाओ, 2-2, 4-4 टाइम वो वचन को पढ़ लो, समझ लो। प्रेज़ लॉर्ड। आज आप लोगों को जो परमेश्वर ने जो लोग दिए हैं वो हो गया शारीरिक प्रॉपर्टी हो गया, और आत्मिक भी तो जरूरी है ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, प्रेज़ लॉर्ड, 7 अध्याय में लिखा है 1,44,000 ही लोग जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का भी नंबर उसमें रहे, क्योंकि वचन को बराबर समझ लो। प्रेज़ लॉर्ड।
तो इसीलिए मत्ती 22:14 में क्यों बोलता है कि बुलाए बहुत है, इसका मीनिंग क्या हो गया? चुने बहुत कम है। आज प्रेरित 2:38 को सब लोग नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते भाई? वो वचन में आ जाओ, प्रभु आपको सब शांति देगा। आज यूट्यूब मीडिया के ऊपर लोग अलग अलग एक में का बदनामी कर रहे हैं। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो लोग सोच रहे हैं मेरे को सब मालूम है। बाइबल बताते हैं कि सब कुछ तूने अच्छा किया और एक चीज़ में अगर चूक गया तो क्या मोल है मेरा भाई? सब लोग नरक में जाएगा, सब शैतान का राज में जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस दूसरा पत्र का पहला पत्र में है 5:8 में लिखा है कि वो दुष्ट से बचो। वो उसकी कोशिश है कि आप लोगों को सबको उसका राज्य में लेके जाने का। नहीं मेरा भाई, मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, प्रेरित 2:38 में सब लोग वापस आओ और आपका मंडली को बचाओ। वो आपका स्वर्गीय प्रॉपर्टी है मेरा भाई। ये पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। प्रेज लॉर्ड। आज कई जगह में चिन्नी चमत्कार होता है तो कुछ लोग सोचते हैं चिन्नी चमत्कार करेंगे तो हम स्वर्ग में लेके जाएगा। नहीं भाई, आज जो कुछ मैंने मेरा गवाही बताया, प्रभु ने मुझे भी वो वरदान दिया, आपको मैंने गवाही बताया अभी। प्रेज लॉर्ड। उसका नंबर देता हूँ मैं वो लड़के का, कभी भी कॉल करना उसको। उसका नंबर है 9359369286। उनको कांटेक्ट करके बोलना वो लड़के को। और जो सेवा करता है फेसबुक पे भी उसका प्रचार चल रहा है। तो सच्चाई क्या है वो मालूम होना है मेरा भाई। हमारा काम है मेंबर नहीं बनाना है, हमको चेले बनाने का है। चेले इसीलिए बनाने का है, प्रभु बोलता है मेरा राज, मेरा धार्मिकता का सब चीज़ का तुम चिंता करो, लगने वाले सारी चीज़ आपको ऑटोमेटिक आएगा। लोग बड़े बड़े अलग अलग मिनिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। अलग अलग मिनिस्ट्री तैयार करके खुद का नाम बनाते हैं, ये सच्चाई है वो सच्चाई है करके सब बुरा बुरा बातें भी उसमें डाल देते हैं। क्या क्या बातें करते हैं। आज जो बेधर्मी है, हम लोग सुसमाचार उसको अच्छा देके हम लोग बाहर लाते, तो सब लोग एक में का बुराई करते हैं। तो वो कैसा होगा मेरा भाई? सोचो जरा। आज परमेश्वर चाहता है हमारा बच्चे सब स्वर्ग में आना चाहिए, तो अच्छी ज्ञान की बात सिखाओ, अच्छी चीज़ सिखाओ, पवित्र आत्मा से मांगो। जैसा आज प्रभु मुझे चला रहे, आप भी वही प्रकार में आ जाओ मेरा भाई। सच्चाई को समझो जरा। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग परमेश्वर का राज में जावे। हमारा यही उद्देश्य है। हमको कोई डिग्री नहीं मांगता है, कोई नाम नहीं मांगता है। हमको इतना है कि हमारा जो परमेश्वर, वो स्वरूप आत्मा स्वरूप वो परमेश्वर है। उसमें शब्द से सारी कायनात को बनाया उसने, और आज शब्द से उसने अपना खुद का शरीर बनाया। उत्पत्ति 1-3 वचन में उसने अपना शरीर को बनाया, और हमारे लिए उसने वो शरीर कुर्बान किया। उसका साक्ष्य है, अगर आप पढ़ेंगे 10 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में सब लिखा है उसके बारे में। उसी के जरिए से दुनिया तैयार हो गया मेरा भाई। केवल वो नाम परमेश्वर का है, प्रभु यीशु, ये पवित्र आत्मा का नाम है मेरा भाई। बहुत से रेफरेंस आपको मैंने दिया है। पौलुस भी तो था, वो भी नफरत करता था। उसको भी मालूम था कि एक ही परमेश्वर है। कमलेन का पाँव के नीचे उसने वो सीखा, पढ़ा, मगर ये यीशु कौन है इसको मालूम नहीं था, यीशु कौन है करके। मगर जब पवित्र आत्मा ने उसको खुद प्रकाश के द्वारे से उसको स्पर्श किया, तब उसको प्रकाशन हुआ। आज सबसे ज़्यादा पत्रियाँ उसी का है बाइबल में। और देख लेना, पहला अपना गलती कर
पहला अध्याय 6 से 12 तक पढ़ो, वो खुद वहाँ गवाही देता है। प्रेरित 22 उसका 1 से लेके 7-8 तक पढ़ना, उसका गवाही है सभी। और जो उसने पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आया तो सब इतने सारे पैतरियाँ उसने बनाए भाई। उसने खुद प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा दिया लोगों को। प्रेरित 19 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ भी लिखा है वो खुद कितने लोगों को बपतिस्मा दिया है, और वो भी प्रभु यीशु मसीह का नाम से दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा कोई भी आज सेवक ने नहीं दिया मेरा भाई। आप सब लोग लौट आओ परमेश्वर का वचन में। मैं सेवक हूँ परमेश्वर का, मेरा नाम आनंद है। मैं यही चाहता हूँ, हर एक को आनंद देना चाहता हूँ मैं। मुझे आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बड़ापन नहीं चाहिए, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग स्वर्ग में सब होना चाहिए मेरा भाई। सब लोग अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, दुख भरी गीत गाते हैं, कितना दिल को लगता है। ऐसा ऐसा अच्छे अच्छे गाने लोग गा रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का नाम से करते हैं, और बपतिस्मा लेने के लिए वहाँ नाक मुंह सब अपना क्या करते हैं, बुरा समझते हैं। मतलब वो नाम क्या शापित है क्या? अगर सब लोग कर रहे तो वो करने में क्या तकलीफ है आप लोग को? जिधर मेन आपका प्रकाशन है वही चीज़ आप लोग अगर नहीं करोगे तो वो सब गलत है ना मेरा भाई। तो मेरी यही प्रार्थना है, सच्चाई को समझो। जो मंगलसूत्र जो पहन के जो चल रहे हैं, मैंने वो गवाही भी बताया, पासवान वो मत डालो। प्रेज लॉर्ड। आज आपको मालूम है कि आज ये मूर्ति में से हम लोग बाहर निकले और आप लोग परंपरा में आज भी उधर ही है। मेरा गवाही मैंने पूरा बताया, सुन लो। साथ में मैंने सब बताया मेरा प्रभु। इसलिए प्रार्थना करता हूँ आज का ये वचन जो कुछ आया प्रभु आप उसको स्वीकार करो मेरे भाई लोग, और परमेश्वर का चरणों में आओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, लड़के का नंबर भी दिया मेरा, कभी भी कांटेक्ट करो, और आगे का कोई भी प्रश्न होगा तो आप लोगों को दिया जाएगा। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।